आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक खलाई मिशन रवाना हुआ है और ख़लाई मिशन के रवाना होने पे बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि पाकिस्तान ने इतने अरबों डॉलर्स कैसे लगा लिए। पाकिस्तान जिसके अंदर गुर्बत है इस वक्त, वो किस तरीके से इस खलाई मिशन का हिस्सा बन सकता है। फिर कुछ सवालात ये भी उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर इतनी जिद्दत आ चुकी है तो हमारी आईटी के एक्सपोर्ट में इजाफा क्यों ना हुआ, यहाँ से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि खलाई मिशन का हिस्सा ज़्यादातर वो ममालिक बनते हैं जो खुशहाल हों माशी तौर के ऊपर, और जिन की पावर इतनी हो कि उनकी बड़ी मंडी हो, और बड़ी मंडी में अगर वो किसी को वीटो की पावर इस्तेमाल करते हुए ये कह दें कि हम जिस पे सैंक्शंस हैं उसके साथ भी अपने ताल्लुकात बढ़ाएंगे, तो उसको कोई मसाइल नहीं होते। तो पाकिस्तान तो तरक्की पजीर ममालिक में है, तो पाकिस्तान ये खलाई मिशन का हिस्सा किस तरीके से बन सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ माजी में जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास माजी में सलाहियत क्या थी और अब हम किस सलाहियत पे पहुंचे हुए हैं। सन 1962 की बात है। ये सारे आपके सवालात इसी व्लॉग के अंदर उसके जवाब होंगे। 1962 में पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने पहला मौसमियाती रॉकेट जो था वो रहबर अव्वल खला में रवाना किया था, और उस मिशन की जो सरबराही थी वो पाकिस्तान के पहले नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम ने की थी। लेकिन उस टीम और प्रोजेक्ट के सरबराह डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा ने 2021 में ये इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान इस खलाई दौड़ में पीछे रह जाने की वजह क्या बना। उसमें उन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम का पाकिस्तान से चले जाना बता दिया, बहुत से प्रोजेक्ट्स का बंद होना बता दिया, तरजीहात मुख्तलिफ होना के बताया। पाकिस्तान ने चीन की मदद से कई सेटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। तो एक ऐसा मुल्क जो 1962 में खुद अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा था, अब सेटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए चीन पे मुनहसिर क्यों है, जबकि पड़ोसी मुल्क इंडिया अगर हम देखें तो वो चांद और मरीख तक अपने खलाई मिशंस भेज रहा है। तो अगर ये सवाल हम उठाएं तो डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा जो उस टीम का हिस्सा थे वो ये कहते हैं कि स्पार्को के पास इतने वसाइल नहीं हैं या उन्हें नहीं दिए गए, और पाकिस्तान की जो तवज्जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे दिफाई जानिब ज़्यादा रही हैं, बशर्त ये कि हम दूसरी तरफ उसका तवज्जो ज़्यादा करते हैं। तो डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा भी सेक्रेटरी दिफाई पैदावार डिवीजन रह चुके और 1994 में हुकूमत पाकिस्तान से वो रिटायर हुए थे। उनके मुताबिक पाकिस्तान इस खलाई दौड़ में ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठा के शामिल हो गया था, लेकिन मुल्क के पास इस हवाले से विजन नहीं था कि पाकिस्तान ने बालाई फ़ज़ा के बाद बाकायदा खला में भी कदम रखने, क्योंकि उस वक्त हमारी तरजीहात कुछ और थी। उन्हीं के मुताबिक इंडिया के पास इस हवाले से कहीं ज़्यादा माली वसाइल और साइंसी दिमाग मौजूद हैं, सहूलियात मौजूद थी, जिसकी बिना पे वो आज इस जगह तक जा पहुँचे हैं कि हम उनसे बहुत पीछे रहे, और अब हमें चाइना के मरहूने मिन्नत होके खला के अंदर जाना पड़ा। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के पीछे पैसा किसका है, इस प्रोजेक्ट में कितने पैसा लागत आती है और उसमें कितना दिमाग खर्च होता है, कितने साइंटिस्ट उसके अंदर मौजूद होते हैं। चांद पर कोई भी मिशन या सैटेलाइट भेजना बहुत ही ज़्यादा महंगा काम है। हत्ता कि ज़मीन के गिर्द या मदार में भी अगर कोई सैयारा भेजा जाए तो उसके लिए कसीर सरमाया दरकार होता है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि चीन की जानिब से उसे ICubQ के लॉन्च के लिए मुआवनत फराहम की गई, वरना एक खलाई मिशन को रवाना करने के लिए कसीर सरमाए की ज़रूरत होती है, जिसका मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता है। और एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब हम IMF के सामने 1, 2, 3, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 अरब डॉलर के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना रहे हो। इस सेटेलाइट को बनाने के लिए आने वाली लागत के बारे में सरकारी सतह के ऊपर नहीं बताया गया, लेकिन डॉक्टर खुरम जो है, जिन्होंने वो ICubQ जो बनाया गया है उसकी सरबराही की है, तो वो ये कहते हैं कि कुल लागत का तखमीना लगाना मुश्किल है, क्योंकि किसी सेटेलाइट को लॉन्च करने में ज़्यादा खर्च आता है और पाकिस्तान के लिए चीन के बायस ये अमल मुफ्त हो चुका है। ज़मीन के मदार में भी अगर सेटेलाइट को लॉन्च किया जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लागत आती है, और डीप स्पेस मिशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा लागत आती है। लेकिन पाकिस्तान को कौन सी लागत उठाना पड़ी है? सिर्फ सेटेलाइट की। अब सेटेलाइट क्या है और खलाई मिशन असल में होता क्या है? एक है रॉकेट, रॉकेट में से सेटेलाइट उसके अंदर भेजी गई है जिसने वहाँ के सिग्नल्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर भेजना है, और वहाँ से कुछ तस्वीर को इकट्ठा करके ज़मीन के ऊपर भेजना है। तो ये चीज़ें वो भेजने का काम करेगी। क्यूब सेट जो है ये दरअसल छोटी सेटेलाइट होती है जिसका वज़न हार्डली चंद केजीज़ के ऊपर होता है, और इसमें मुख्तलिफ तरह के सेंसर्स होते हैं, इसमें कैमरे नस्ब किए जाते हैं। ये खला के अंदर जाता है, डेटा जमा करता है,
चांद के मदार में चक्कर लगाने वाले क्यूबसेट जो हैं वो तस्वीर ले सकते हैं, या दीगर सिग्नल्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके ज़मीन पे वापस भेज सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है ये कदरे सस्ती है। पाकिस्तान इसका हिस्सा कैसे बना? पाकिस्तानी मुहक्किकीन और तलबा जो हैं ये स्पेस साइंस में चीनी माहिरीन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। खलाई तहकीक में दूसरे ममालिक के साथ मिलकर काम करना एक बेबी स्टेप होता है, यानी आपने इब्तदाई तौर पे कदम उठाया, लेकिन अपने इदारों में अगर आप मंसूबा साजी करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो आप वो नहीं करते और किसी के साथ मिलकर काम कर लेते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म का मुतबादिल नहीं है। ये यकीन दिलाने की ज़रूरत है लोगों को इस वक्त कि साइंस और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी ज़रूरी होती है। लेकिन पाकिस्तान में जब पेट की भूख ही ना ख़त्म हो रही हो तो हम यहाँ पे सरमायाकारी कैसे कर सकते हैं? हमारी तरजीहात मुख्तलिफ हैं, इस्लाहात नहीं हो पाती। महदूद वसाइल के बावजूद हम खलाई तहकीक कर सकते हैं। ICUBE के मिशन का दौरानिया 3 महीने का। इस दौरान एक खला में मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ चांद की तस्वीर, यानी मरकज़ जो उसका है, वो ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी को भेजता रहेगा। और पाकिस्तान में इस शोबे में आने वाले नौजवानों के लिए इस तरह के मंसूबों की बहुत अहमियत है, बशर्त ये कि हुकूमती तरजीहात में ये चीज़ शामिल हो। हमारे यही जो छोटे छोटे कदम हैं, यानी बेबी स्टेप्स हैं, ये कल खलाई तहकीक में एक बड़ी कामयाबी तक हमें लेके जा सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसे IST कहा जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। उससे मुंसलिक प्रोफेसर जो थे उन्होंने गुज़श्ता साल लास्ट ईयर एक आलमी इदारे EPSCO उसको एक तजवीज़ भेजी कि पाकिस्तान जो है वो चांद के मदार तक एक सेटेलाइट भेजेगा। तो उस वक्त शायद उनके इदारे के अफराद जो थे उनको भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये जो सजेशन उनकी तरफ से भेजी जा रही है इसका जवाब उन्हें पॉजिटिव सूरत में मिलेगा। अब इस तजवीज़ का नतीजा इस शक्ल में निकला कि पाकिस्तान जो है वो चीन की मदद से उन ममालिक के फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो चांद के मदार तक अपने सेटेलाइट भिजवा चुके हैं। एक प्रपोजल भिजवाने के ख्याल से ये मंसूबा कैसे शुरू हुआ, एक सवाल है। और इसकी तकमील के लिए पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने निहायत कम मुद्दत में सेटेलाइट कैसे तैयार कर लिया, दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि इसके फ़वाइद क्या होंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए 2022 में जब इसकी इब्तदा हुई, जब चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी जो थी, जो CNCA के नाम से जानी जाती है, उसने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए अपने जो रुकन ममालिक थे उनको चांद के मदार तक मुफ्त पहुंचने का एक मुनफरिद मौका फराहम किया। यानी आप ये लगा लें कि अगर आप अमेरिका का दौरा करना चाहते हैं तो अपने नाम भिजवा दें, हम मुफ्त करवाएंगे। तो इस ज़मीन के अंदर कुछ लोग भेजते हैं, फिर उन्हें लगता है कि शायद मेरा नाम ना आए, तो इसी तरीके से वो प्रपोजल भेजा गया था। एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे EPSCO कहा जाता है, ये 2008 में कायम हुई, जिसका मकसद जो था इस खत्ते के अंदर खलाई तहकीक को फ़रोग देना था। EPSCO के रुकन ममालिक के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, पेरू, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और तुर्की। तो इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की जानिब से एक प्रपोजल तैयार करके EPSCO को भिजवाया जाता है, जो मालूम पड़ता है कि मंजूर हो चुका है। फिर पाकिस्तान में खलाई तहकीक का जो इदारा है स्पार्को, उसकी मुआवनत के साथ IST की एक टीम जो है इस सेटेलाइट पे काम शुरू करती है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के तलबा शामिल होते हैं। अगर आप इसे कहें कि ये बाकायदा तौर पर हुकूमत की पुष्टपनाही पे हुआ तो नहीं कह सकते आप इसे, ये एक इदारे की तरफ से ऐसा हुआ। लगभग 2 साल की मेहनत इस पे लगती है और सेटेलाइट ICUBE कमर, जिसे ICUBE कहा जाता है, उसे मुकम्मल किया जाता है। दुनिया के 6 ममालिक की खलाई एजेंसीज, जिनमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, जापान है, इंडिया है, यूरोपीय यूनियन है, उन्होंने चांद के मदार में और चांद पर या उसके करीब अपने मिशन भेजे। इसके अलावा और भी ममालिक हैं, जिस तरह जनूबी कोरिया, लग्जमबर्ग, इटली और चीनी रॉकेट्स जो हैं, अमरीकी रॉकेट्स जो हैं, वो चीनी रॉकेट्स के सहारे चांद के मदार तक जा चुके हैं। ये सारे चीनी रॉकेट्स के सहारे ही गए हुए हैं। पाकिस्तान भी अब उस फहरिस्त में शामिल हो चुका है। अब सवाल ये है कि इसका नाम ICUBE कमर क्यों रखा गया। ये नाम जो है, ये इसकी जो सरबराही करने वाले थे डॉक्टर खुरम, उनकी जानिब से तजवीज़ किया गया, क्योंकि ये मिशन चांद की जानिब था, इसलिए इसमें एक कमर मौजूद है। ICUBE इसलिए क्योंकि IST में मौजूदा स्मॉल सेटेलाइट प्रोग्राम जो था उसका नाम ICUBE था, और इसके तहत इंस्टीट्यूट की जानिब से 2013 में पहली सेटेलाइट ICUBE 1 के नाम से लॉन्च की गई थी। तो अब जब
दोबारा से लॉन्च की गई है तो उसे आई क्यूब क्यू कर दिया गया, आई क्यूब कमर जिसे कहा जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में आई क्यूब क्यू पे काम करने वाली टीम के जो रुकन हैं डॉक्टर खुरम खुर्शीद, वो ये बताते हैं कि चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को उसके ताउन से इस सैटेलाइट का एक हतमी ढांचा बनाया जाता है। आई क्यूब क्यू जो है ये 2 ऑप्टिकल कैमरों से मुज़य्यन है जो चांद की सतह की तस्वीर के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप वहाँ की तस्वीर ले सकते हैं, उसकी साख्त मालूम कर सकते हैं। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से इसे पहले गुजरना था, तो ये पहले इसे किया गया, फिर इसकी काबिलियत को जांचा गया कि हीट जो होगी उसको किस हद तक मैनेज कर पाएगा। उसके बाद आई क्यूब क्यू को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ अटैच कर दिया उन्होंने। उनका मिशन एक जा रहा था, उसके साथ इसे अटैच किया गया। चैंग 6 चीन की जानिब से चांद के जो मिशन का सिलसिला है ये पहला नहीं है ना दूसरा है, ये छठा मिशन है उनका। इसीलिए इसका नाम चैंग 6 रखा गया है। इसके मिशन का मकसद चांद की सतह से नमूनों को इकट्ठा करना है और उन सैंपल्स को फिर ज़मीन पे वापस लेके आना है, जहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं वो चांद की साख्त, तारीख और तश्कील के बारे में मज़ीद जानने के लिए तहकीक करेंगे। अब हमारा अमल दखल क्या है, हम तस्वीर जो उसकी ली जाएंगी हम वो लाने के लिए एक किस्म के हम फोटोग्राफर उसमें साबित हुए हैं। आईएसटी की वेबसाइट पे मौजूद मालूमात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के 3 अहम हिस्से हैं। एक तो क्यूबसेट जिसके बारे में मैं आपको बता भी रहा हूँ और आगे चल के मजीद भी बताता हूँ। दूसरा है सेपरेशन मैकेनिज्म, यानी चैंग 6 से आई क्यूब क्यू के अलहदा होने का मैकेनिज्म कि वो अलहदा कैसे होगा। और फिर है माउंटिंग ब्रैकेट, इसमें मौजूद 2 ऑप्टिकल कैमरे हैं जिसके अलावा 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 सोलर पैनल्स हैं और इसके डिज़ाइन की जो लाइफ है वो तकरीबन 3 मंथ्स है। इसकी जो हरकत है वो 3 एक्सिस के जरिए कंट्रोल होगी। एक है रिएक्शन व्हील कि रिएक्ट कैसे करते हैं, एक है स्टार सेंसर्स और दूसरे हैं सन सेंसर्स, यानी सितारों से भी, सूरज से भी और जो मोशन है उससे भी। और इसका डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो 1 किलोबाइट फी सेकंड्स होगा। ये जो टीम थी इसके पास इस सैटेलाइट को बनाने के लिए वक्त कम था और उन्हें इसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जे जो थे वो बाहर से मंगवाने थे, जिसकी पाकिस्तान आमद में कुछ ताख़ीर का भी उन्हें सामना करना पड़ा। क्योंकि वक्त कम था इसलिए हर चीज़ जो थी वो एक साथ और बहुत मेहनत के साथ करना पड़ी है। उन लोगों को तो दाद देनी चाहिए। हुकूमत के मुखालिफ आप हो सकते हैं, हुकूमत का क्रेडिट कोई देना चाहे तो दे दें, ना दें तो फिर भी मौजूदा हुकूमत की इसमें इन्वॉल्वमेंट उस हद तक दिखाई नहीं देती। आईएसटी के मुख्तलिफ इंजीनियरिंग्स जो हैं उसके शोबे जैसे इलेक्ट्रिकल है, मटीरियल साइंस है, एवियोनिक्स है, एरोस्पेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है, ये तमाम के स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। अब मौजूदा हुकूमत इसका क्रेडिट क्यों उठा रही है, क्योंकि 2022 में भी वही हमारे ऊपर मुसल्लत थे, अब भी वही हैं। तो वो ये कहते हैं कि देखें जी हमारे दौर के अंदर ये मिशन गया था। ये मिशन जो है ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी तलबा के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंस का हामिल है जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान में यूँ तो स्पार्को जो है वो अपनी काविशों को जारी रखे हुए है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके फंड्स जो हैं वो महदूद हैं। इस फील्ड में आने वाले तलबा को ख़ास पजीराई भी नहीं मिलती। पाकिस्तान में उनके लिए मौके भी मौजूद नहीं होते, बहुत लिमिटेड मौके उनके लिए होते हैं। तो आईएसटी की तरफ से जो तैयार करदा क्यूब सेट्स जो थे उन्हें क्यूबैक शक्ल में बनाने के लिए पहले तगोदो की गई। जब वो बन गए तो फिर उनकी छोटी जिसामत की वजह से कम लागत आई, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा बोझ नहीं थी। तो इसलिए इस सैटेलाइट्स का वज़न अक्सर चंद केजी से ज़्यादा नहीं होता। जैसा कि आई क्यूब का भी जो वज़न है वो 6 किलोग्राम के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। एक आम जो नौजवान है या बालिग जो है वो उसे उठा सकता है। तो आई क्यूब क्यू को खला में भेजने के मकसद से मुतल्लिक जो है ये जब पूछा गया इस टीम के सरबराह से तो उन्होंने कहा कि इसकी मदद से हम जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको बेहतर कर सकते हैं, यानी साइंसी तहकीक को, टेक्निकल्स जो अप्रोचमेंट है उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं और खलाई तहकीक से मुतल्लिक तालीमी मंसूबों में आगे बढ़ सकते हैं। और ये पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सेटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर होंगी जो हम किसी और के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होंगे। कुली तौर पे ये पाकिस्तान की ली गई तस्वीर होंगी। अब उसमें अरबों डॉलर पाकिस्तान के बचें। अब जब अरबों डॉलर बच रहे हो ना, अब मिसाल के तौर पे एक चीज़ है वो आपको एक गिफ्ट के तौर पे मिली है, किसी ने दे दी, भाई ये पड़ी हुई है ये ले जा, या कोई आपको ले गया एक सफ़र के ऊपर और उसने आपको उस सफ़र में ऐसे जजीरे की सैर करवा दी जो शायद आप ज़िंदगी में नहीं कर सकते। एक वो सफ़र है और दूसरा वो कि जो आपने अपने पैसों से मरी का सफ़र कर लिया।
तो आपको ये लगेगा कि जो मैंने अपने पैसों से मरी का सफ़र किया है वो सफ़र था, वो जो उसने करवाया बट ठीक ही था, मज़ा आया लेकिन बस ठीक ही था। आप उसमें खामियां ढूंढते हैं या उसको बेज़रफ़ सी उसकी फीलिंग लेते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बेज़रफ़ सी फीलिंग लेनी है या मरहून मिन्नत हो के उसके अंदर स्टेप्स ज़्यादा उठाने। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।